हेलो गाइस। अच्छा, आज हम इस जेई मेंस इन 40 डेज़ का बुक रिव्यू करेंगे। ओके, इसके कंटेंट्स के बारे में जानेंगे और इसका बेसिक सा यूज़ क्या है। ओके, सबसे पहले जेई मेंस इन 40 डेज़, इसका कॉस्ट पड़ता है आपको करीब करीब 370 रुपीज़ पड़ेगा। और आप इसे अगर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से लेते हैं तीनों बुक्स साथ में, तो आपको इस पर 10 to 20% डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, या आप इसे अपने आसपास के अवेलेबल स्टोर में भी देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं इसे बात करूं तो इसमें डे वाइज जैसे 40 डेज़ का एक प्लान है जिसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है और सारे चैप्टर्स के रिवीजन प्लान इंक्लूडेड है। ठीक है, आप जैसे ये देखिए, डे 1 सेट रिलेशंस फंक्शन, डे 2। ठीक है, अब ओके, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो 2020 का जो जेई मेंस का सिलेबस था उसके हिसाब से सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप सिलेबस से पढ़ सकते हैं एक एक पॉइंट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सेट रिलेशन फंक्शंस के लिए, अगर आप ये बुक, वैसे मैं बता दूँ, ये जनरली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर करूँगा जो एटलीस्ट किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट एक दो बार वो उस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो बेसिक सा ये शॉर्ट सा रिवीजन नोट्स है, ये स्टार्टर बच्चों के लिए नहीं है। ये बुक बेसिक सा ये रिवीजन वाला बुक है। ओके, अब देखिए, जैसे इसमें पहले थ्योरी है, ठीक है, फिर उसके बाद फाउंडेशन एक्सरसाइज है। अगर आप एक बार फाउंडेशन एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस वाला कॉर्नर आता है। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज ही होते हैं ऑब्वियसली, जो जेईई मेंस में आते हैं। उसके बाद ये अलग अलग चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स हैं इसमें, अलग अलग चैप्टर्स हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, कोनिक सेक्शंस के सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। एलिप्स हो गया, एलिप्स का अपना ब्रांच है। फिर इधर ये सारा, फिर इसका क्वेश्चंस है और उसके बाद फिर हाइपरबोला है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फिजिक्स वाले बुक पे। ठीक है, फिजिक्स इन 40 डेज। ठीक है, सेम सब कुछ सेम वैसा ही वही पैटर्न में है, 40 डेज़ का है। इसमें जो मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के सिलेबस हैं, आप सिलेबस देख के कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये इसमें उसके बाद आप एक्सरसाइजेस हैं। फिर ये देखिए, ये यूनिट टेस्ट्स हैं, यूनिट टेस्ट 4। इसमें अलग अलग चैप्टर्स के, मतलब जैसे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट टेस्ट है, ये भी आप दे सकते हैं। और मैकेनिक्स का पूरा अपना सेपरेट है। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स के अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की, तो ये जेई मेंस जैसा ही होता है और इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जेई मेंस से हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। ओके, और मैं कहूँगा कि ये बुक जेई मेंस के लिए एनफ है। ये तीनों बुक अगर आप कर लेते हैं तो ये मोर देन एनफ है इसके। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट में आता हूँ केमिस्ट्री पे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसका मैं कहूँ, मतलब पर्सनली मुझे सबसे अच्छा इसका ये केमिस्ट्री बुक लगा है, क्योंकि इसके ये देखिए, जैसे ये पी ब्लॉक है, मैंने अपना जो प्रिपरेशन किया है वो पी ब्लॉक इसी बुक से पढ़ा है। ठीक है, और इसके बाद आपका मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ कि इससे अगर आप पढ़ लेंगे कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स के अंदर, ठीक है, और साथ में आप इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो ये एक तरह से गारंटी हो जाता है कि आपको जेई मेंस के अंदर तो इससे कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है। अगर मैं कहूँगा ये तीनों बुक में से सबसे अच्छा बुक है, इसमें केमिस्ट्री का ही है। ओके, ये मतलब बेस्ट है केमिस्ट्री के लिए, इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट है। और ये गारंटी भी एक तरह से हो सकता है कि इसमें जेई मेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप इससे करके इसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो। ओके, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ करूं फिज़िक्स से रिलेटेड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।